सो अगेन वेलकम बैक यूट्यूब स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। और आज की वीडियो में हम तीन राउटर्स के बीच में स्टैटिक राउटिंग करवाने वाले हैं। तो तीन राउटर के बीच में किस तरीके से स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build. सो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो सिस्को पैकेट ट्रेसर पे इस तरीके का हमें डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, साइड में आपको यहाँ पर राउटर्स और यहाँ पे स्विचेस आपको देखने को मिलते हैं। तो राउटर वाले पैनल से हमको यहाँ पर राउटर सिलेक्ट कर लेना है। मैंने 2621 और 2921 वाला एक राउटर ले लिया है और इस तरीके से मैं तीन राउटर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन राउटर्स को यहाँ पर अरेंज कर देंगे हम प्रॉपरली। अरेंज करने के बाद यहाँ पर मुझे अब लेने हैं स्विचेस। तो स्विचेस वाले सेक्शन में मैं 2960 के तीन स्विचेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी स्विचेस लगा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपको सही लगते हो। और यहाँ पर इसके बाद मैं तीन सिस्टम या पीसी या कुछ भी लैपटॉप कुछ भी लगा लेता हूँ, जिससे कि तीन डिवाइस में जिनको यहाँ पर आपस में कम्युनिकेट करवा पाऊँ। और यहाँ पे ऑटोमेटिक केबल के थ्रू इन सभी को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो इनमें से कोई भी केबल ले सकते हैं, बट मैं ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल की कंडीशन में, ताकि जल्दी काम हो जाए हमारा। और यहाँ पे ऑटोमेटिक केबल के थ्रू हमने इन तीनों को आपस में स्विचेस से कनेक्ट कर दिया है। अब तीनों राउटर्स को स्विचेस के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस राउटर को इससे, इसको इससे और इस वाले राउटर को इससे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, हम यहाँ पर तीन नेटवर्क बनाने वाले हैं, तीनों के अलग अलग बिल्डिंग के नेटवर्क बनेंगे। इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम तीनों के अलग अलग नेटवर्क बनाएंगे। तो तीन बिल्डिंग मान लीजिए। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ छोटे छोटे अक्षर्स दिख रहे हैं या पोर्ट्स अगर विजिबल करने हैं, तो यहाँ पर प्रेफरेंस के अंदर आप जाके यहाँ पे ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स, यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको पोर्ट नंबर भी दिखेगा कि किस पोर्ट से कौन सा स्विच और किस पोर्ट से किस डिवाइस को कनेक्ट किया गया है। अब राउटर के अंदर हम जब जैसे ही राउटर पर क्लिक करते हैं, तो फिजिकल इंटरफेस के अंदर जैसे ही हम जूम करते हैं, देखिए दोस्तों आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, इस तरीके का राउटर का इंटरफेस दिखता है हमें। यहाँ पर एक पावर का बटन होता है जिसको बंद करके हम इसमें पोर्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल की कंडीशन में हमें एक सीरियल पोर्ट यहाँ पर ऐड करना है। तो हमें यहाँ पर अपने जो राउटर्स को है ऑफ करना पड़ेगा। राउटर्स को यहाँ पे बटन को पर क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सबसे लास्ट में सेकंड नंबर का 2T करके एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, और इसी के अंदर आपको एक सीरियल पोर्ट्स मिल जाएंगे। इन्हें ऐड करके अपने राउटर को चालू कर दें। सेम चीज़ें हम तीनों राउटर के ऊपर करेंगे। तो इसको जूम कर लिया हमने और फिर इसे ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद 2T करके एक पोर्ट होगा, उसको डाउनलोड कर लें, वो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे और राउटर को हमारे चालू कर देंगे। चालू करने के बाद ये बूट होने लगेगा। थर्ड राउटर के साथ भी सेम चीज़ अप्लाई करने वाले हैं, सेम कंडीशन करना है। उसको जूम कर लेता हूँ यहाँ से ताकि आपको विजिबल हो। ऑफ करेंगे, 2T करके यहाँ पर ये सीरियल वाला पोर्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे। देन इसको चालू कर देंगे एंड क्लोज। तो इस तरीके से हमने तीनों राउटर यहाँ पर ये चालू हो गया। ओके, एक बार देख लेता हूँ ये प्रॉपरली चालू है ना। ओके, तो ये तीनों हमने चालू कर दिए हैं दोस्तों। अब इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये जो सीरियल वाला पोर्ट है ऑटोमेटिक कनेक्ट होने को मिल जाएगा। अगर पहले कनेक्ट कर रहे थे तो वहाँ पर कैट 6 कनेक्ट हो रही थी, लेकिन अब सीरियल पोर्ट कनेक्ट हो रहा है। तो सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप एक नोटिस करेंगे। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। और इतना करने के बाद अब मैं आपको जो मेन चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप सभी के हम टैगिंग कर देते हैं नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे ओके करते हैं। सो अब यहाँ पे मैं फिलअप कर देता हूँ सभी के आईपीस को। तो मान लीजिए मुझे इसे 192 का नेटवर्क देना है, तो इस सिस्टम को आईपी दे देता हूँ 192.168.0.11। यहाँ पर सबनेट दे दिया मैंने 255.255.255.0 एंड यहाँ पर गेटवे दूंगा 192.168.0.1। ये गेटवे हमारे नेटवर्क के अंदर का ही गेटवे रहेगा। और यहाँ उसी तरीके से यहाँ का भी सेम दे दूंगा 172.168.0.11 और हमने सबनेट दे दिया। और ये 0.1 का मैं गेटवे भी दे देता हूँ। ऐसे थर्ड पीसी पे जाएंगे जहाँ पे हम 10 का नेटवर्क देंगे 10.0.0.11
255.255.0 और यहाँ पर मैंने इसे यहाँ पर गेटवे दे दूँगा 10.0.0.1। तो इस तरीके से हम सिस्टम पे स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए और यहाँ पर इनको एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, सो इस तरीके से हम सिस्टम पे आईपी देंगे एंड यहाँ पे विजिबल कर दें ताकि आपको प्रॉपर दिखें ये सारी वैल्यूज़। ओके, सो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं, यहाँ पर इससे सेलेक्ट करते हैं। अब गेटवे बता देता हूँ, ये हो जाएगा 192.168.0.1 का गेटवे, क्योंकि हमने नीचे ये 192 का नेटवर्क बना रहे हैं तो 192 का गेटवे हो जाएगा। 172.168.0.1 ये 172 का हो जाएगा और ये 10 का नेटवर्क हो जाएगा 10.0.0.1, क्योंकि यहाँ पर राउटर्स का ये वाला पॉइंट जो गेटवे पॉइंट होता है, तो ये सभी गेटवे हैं अपने अपने नेटवर्क के। तो ये 10 के नेटवर्क का गेटवे है, तो ये तीनों अपने अपने नेटवर्क या अपनी अपनी बिल्डिंग के गेटवे बन गए हैं। और अब ये जो ऊपर के जो सीरियल पोर्ट्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं राउटर्स से, तो उनका क्या करना है, हमें सिंपली उन पर भी एक अलग अलग नेटवर्क की हमें आईपी असाइन करनी होंगी। तो मैं यहाँ पे अभी दे रहा हूँ, यहाँ पे 6 का आईपी दे देता हूँ और 6 और 5 का नेटवर्क दे दिया मैंने यहाँ पे, और इन सभी को आईपी भी मैंने दे दिए। तो यहाँ पे एक मैंने 5 का नेटवर्क दिया, एक 6 का नेटवर्क दे दिया और यहाँ पे 1 और 2 की आईपी हमने यहाँ पर रख दी है। तो इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, तो 5.0.0.1 और 5.0.0.2 और यहाँ पे कर देंगे 6.0.0.2 और यहाँ पे कर देंगे 6.0.0.1। तो हमने ये राउटर्स के इन पोर्ट्स, बाकी रिमेनिंग पोर्ट्स के ऊपर भी हमने यहाँ पर आईपी और नेटवर्क असाइन कर दिया है। अब जो लास्ट प्रोसेस आती है वो आती है कॉन्फ़िगरेशन की। अब कॉन्फ़िगरेशन में करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक मिनट यहाँ पर। ओके, कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले सिस्टम पर हम स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो जैसे ही आप डेस्कटॉप सेक्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर स्टैटिक आईपी पे सिलेक्ट करेंगे और आईपी एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देंगे, गेटवे तक फिल कर देंगे, जो कि हमने नीचे पहले ही लिख चुके हैं। उन सभी को फिल करने के बाद आप क्रॉस करेंगे, ऐसे सेकंड पीसी लेंगे और इस पर भी हमें यहाँ पर आईपी भी फिल कर देना है 172.168.0.11 और सेम सबनेट हम लिख देंगे। ओके, मिस टाइप हो गया शायद। ओके, तो 172.168.0.11 यहाँ पे आईपी लिखेंगे और यहाँ पे सबनेट लिख देंगे 255.255.55.0 और यहाँ पे गेटवे लिख देंगे हम। तो इतना करने के बाद हमें इस पे भी, इसको भी क्लोज कर देना है और इसको क्लोज करते हैं। ओके, देन यहाँ पर तीसरे सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम सेम स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो 10.10.0.11 यहाँ पर सबनेट लिख दिया मैंने 0 और ये हमने लिख दिया यहाँ पर गेटवे 0.1। ओके, देन इसको भी क्लोज करते हैं। हम तीनों सिस्टमों पर हमने स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर दिए। अब स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अब हमें राउटर्स पे भी के सभी पोर्ट्स पे भी स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी ताकि आपस में ये कम्युनिकेट कर पाए। तो इन सभी पोर्ट्स को अभी फ़िलहाल अब भी करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे होंगे ये सारे पोर्ट्स क्या रेड हैं, रेड यानी अभी अप नहीं है। तो राउटर पर क्लिक करेंगे और राउटर पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर CLI मोड में जाना है। CLI मोड के अंदर मुझे यहाँ पे करना है नो, इसको यहाँ पे नो कर देते हैं। नो करने के बाद यहाँ पर इनेबल पे जाएंगे। इनेबल के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाना है मुझे और यहाँ पे मुझे इंटरफेस को सिलेक्ट करना है जिस पर मुझे स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करनी है। तो फास्ट ईथरनेट 0/0 और इस पर मुझे 192 की आईपी जो कि हमने यहाँ पे पहले ही लिख कर रखी हुई है वो आईपी मुझे यहाँ पे आईपी एड्रेस कमांड के थ्रू लिख देनी है। तो आईपी एड्रेस 192.168.0.1 और ये गेटवे सबनेट तो सबनेट लिखने के बाद इस इंटरफेस को मैंने यहाँ पे आईपी दे दी है। देन इसको होस्ट नेम भी सेट कर देता हूँ, R1 नाम का इसका राउटर सेट का नेम सेट कर देता हूँ। देन यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर अब जो सेकंड सीरियल पोर्ट है उस पर हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो इंटरफेस सीरियल 0/0 फिर आईपी एड्रेस लिख देंगे हम यहाँ पे 5.0.0.1 और सबनेट लिख देंगे यहाँ पर। सबनेट लिखने के बाद इस तरीके से हमने सबनेट भी लिख दिया और यहाँ पर एक क्लॉक रेट होता है।
तो अगर जब भी आप सीरियल पोर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लॉक रेट होता है। क्लॉक रेट आपको सिस्टम का परफॉर्मेंस बताता है, कितने पैकेट्स या कितने फ्रेम्स आप शेयर कर सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस सेट किया जाता है। क्लॉक रेट के ज़रिए आप इसको और डिटेल से गूगल पे पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लॉक रेट आपका डिफ़ॉल्ट क्लॉक रेट 64,000 आप सेट करते हैं ज़्यादातर। तो ये परफॉर्मेंस बेस पे हम क्लॉक रेट ज़्यादातर सेट किया जाता है राउटर्स के अंदर। सो यहाँ पर क्लॉक रेट भी हम उस इंटरफेस पे देखिए, जिस इंटरफेस पे क्लॉक शो हो रही है ना, वहीं पर हमें क्लॉक रेट सेट करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल सीरियल पोर्ट जो हमारा 0/0 है, वहाँ पर हमें क्लॉक रेट यहाँ पर 64,000 हम सेट कर देंगे, देन एंटर। और इसके बाद हमें इन पोर्ट्स को अप करना है तो नो सेट कर देंगे उन पोर्ट्स को। तो इंटरफेस पास ईथरनेट 0/0 एंड यहाँ पर नो सेट कर देंगे इसको। और ये देखिए ग्रीन हो गए, यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे ऊपर ग्रीन हो गए हैं ये पोर्ट्स। इसी तरीके से सीरियल पोर्ट को भी हमें नो सेट करना पड़ेगा, दोनों साइड से नो सेट होना जरूरी है, तभी जाकर ये ग्रीन होता है। ओके, सो इन एक पोर्ट तो अब कर दिया है। देन अब दूसरे राउटर्स के ऊपर आते हैं, और ये सेकंड राउटर पे भी हम यहाँ पर इसके पोर्ट्स पर स्टैटिक आईपी का कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, जो कि हमने पहले ही डिफाइन करके रखे हुए हैं। सो यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली व्यू दिखे। एंड CLI मोड पे जब जाऊँगा, सिंपली यहाँ पे नो करना है, यस मत करिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको कॉन्फ़िगरेशन में। एंड इनेबल करेंगे यहाँ पे, इसको एडजस्ट किया जाए, ठीक है, इधर काफ़ी है। ओके, तो यहाँ पे किया मैंने इनेबल, क्लियर हो गया। इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते, अगर ऐसा इशू आए तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया करें, जल्दी ये एरर चले जाता है। एंड देन यहाँ पे इनेबल हो जाए। सबसे पहले इनेबल होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आए। कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आके सबसे पहला जो हमारा पोर्ट आ रहा है इंटरफेस, इसका राउटर का नाम R2 सेट कर दिया होस्टनेम कमांड के थ्रू हमने, और इंटरफेस हमने सेट कर दिया सीरियल पोर्ट है इसका जो, तो 0/3/0 हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और इसका IP एड्रेस हम सेट कर देते हैं 5.0.0.2 IP एड्रेस कमांड के थ्रू, 5.0.0.2 एंड 255.255.255.0 ये हमने इसका सबनेट दे दिया। इसी तरीके से अगले इंटरफेस के ऊपर एक्सेट होकर इसको नो सेट कर दिया ताकि ये अप हो जाए। देखिए ये दोनों पोर्ट्स ग्रीन हो गए हैं, यानी ये दोनों पोर्ट्स अप हो गए हैं। तो हमने ये भी देखा कि क्लॉक रेट्स ओनली एक ही साइड हमें सेट करना पड़ता है। अगला पोर्ट हमने यहाँ पर इंटरफेस जो दिख रहा है, तो सीरियल पोर्ट 0/3/1, इस पोर्ट पर IP एड्रेस हमें असाइन करना है 6.0.0.2 का, जो कि हमने पहले से लिख कर रखा हुआ है। तो IP एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, और IP एड्रेस, और यहाँ पे IP एड्रेस लिखेंगे 6.0.0.2 एंड यहाँ पर लिखेंगे सबनेट एंड देन 0। ओके, इतना लिखने के बाद नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट रहेगा गेटवे, जो हमारा जो इस 172 के नेटवर्क का गेटवे पोर्ट है, फास्ट ईथरनेट 0/1, और यहाँ पे IP एड्रेस देना है हमें IP एड्रेस 172.168.0.1। ठीक है, इतना करने के बाद सबनेट देख देंगे यहाँ पे। अब तीसरा राउटर का नंबर आ जाता है हमारा, इसे नो सेट कर देते हैं यहाँ से ताकि दो पोर्ट्स अप हो जाए। ओके, तो हमारे पोर्ट्स अप हो गए हैं, यहाँ के एक्सिट होते हैं। तो ये हमारा दूसरा राउटर का कॉन्फ़िगरेशन भी डन हुआ। अब तीसरे राउटर के ऊपर आएंगे, इसको यहाँ पे देखिए राउटर्स के मिनिमाइज कर दिया, इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब तीसरे राउटर के ऊपर आते हैं। सो तीसरे राउटर में हमें यहाँ पर CLI मोड में जाएंगे। सबसे पहले ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं। सो इंक्रीज किया, इतना काफ़ी है। और CLI मोड में हम जाके यहाँ पे नो करेंगे। सिंपली नो करने के बाद यहाँ पे हमें दो पोर्ट्स है हमारे पास, तो सीरियल सबसे पहले तो होस्टनेम सेट कर देता हूँ, होस्टनेम R3, और फिर इसके बाद इंटरफेस सीरियल 0/3/0, और यहाँ पे इसका एड्रेस लिखेंगे हम 6.0.0.1, IP एड्रेस लिख देंगे इसका 6.0.0.1, और यहाँ पे सबनेट लिख देंगे। सबनेट लिखने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और इसको नो शॉट कर देंगे। तो इसको कर देते हैं नो शॉट एक बार,
सो इस तरीके एक्सिट होने के बाद अगला जो हमारा पोर्ट है फास्ट ईथरनेट पोर्ट, जो कि 10 के नेटवर्क का गेटवे है, फास्ट ईथरनेट 0/1, और यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 10.0.0.1 और वहाँ पे उसी का सबनेट लिख देंगे 255.255.255.0 एंड देन यहाँ पे नो शट करके इसको एक्सेट होंगे। इसी तरीके से ऊपर वाला एक पोर्ट जो कि सीरियल वाला पोर्ट जो हमने नो शट नहीं किया उसको भी नो शट कर देते हैं, जिससे कि वो पोर्ट भी अप हो जाएगा, ग्रीन हो जाएंगे सारे सिग्नल्स। तो यहाँ पे इसे नो शट कर दिया हमने। देखिए ये सारी पॉइंट्स अब ग्रीन हो गए हैं। सो हमने यहाँ इस वाले राउटर के ऊपर भी स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए सारे पोर्ट्स हमारे अब लगभग ग्रीन हो चुके हैं। एक बार हम अब मैं आपको बताता हूँ राउटर पे अब हमें रूट करना है, आपस में राउटर को कम्युनिकेट करवाना है ताकि वो अपना पाथ खुद डिसाइड करने की बजाय हमारे अकॉर्डिंग वो उस पाथ को डिसाइड कर सके। अब रिक्वेस्ट यहाँ तक जाती है तो यहाँ के बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है इस नेटवर्क पे, फिर एक बार इस नेटवर्क पे और एक बार इसके 10 के नेटवर्क पे। तो इन तीनों नेटवर्क पे हमारी ये रिक्वेस्ट जा पाए इसलिए इसकी एंट्री हमें हमारे पहले इस वाले राउटर में R1 में करनी पड़ेगी। सो इस रिक्वेस्ट का जो पॉइंट रहेगा, देखिए इसी पॉइंट से सभी में रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इसलिए हमें इसे ही अपना डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट मानना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट आईपी माननी पड़ेगी या फिर रूट आईपी माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ आपको। तो सबसे पहला जो हमारा नेटवर्क होगा, जो पहला नेटवर्क हमारा होगा 5 का नेटवर्क और 1 और 10 का नेटवर्क हो जाएगा पहला, फिर 172 का नेटवर्क और तीसरा 6 का नेटवर्क, और इन तीनों को हम रूट करवा देंगे 5 के नेटवर्क से 5.0.0.2 की आईपी से। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके। देखिए इनको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 172.168.0.0 255.2। यहाँ पे हमें आईपी नहीं लिखनी है, हमें नेटवर्क लिखना है। याद रखिएगा राउट की लोकेशन पे हमें आईपी नहीं, बस नेटवर्क लिखना है। बस उस रूट का आईपी एड्रेस लिखना है जिससे तीनों नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट होंगे या तीनों नेटवर्क के लिए पाथ जाएगा। तो हमें सबसे पहले हमारा R1 राउटर खोलना है और उसके ऊपर ये तीनों पाथ कॉन्फ़िगर करने हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, आईपी रूट कमांड आपके पास होती है, तो राउटर के अंदर आईपी रूट लिखेंगे और हमारा 10 का नेटवर्क जो है 10.0.0.0 और 255.255.0 और यहाँ पे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूट या रूट आईपी 5.0.0.2 जिससे कि हमारा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी तरीके से सेकंड जो हमारा नेटवर्क बनता है वो है 6 का नेटवर्क, और इस 6 के नेटवर्क पे भी हमने सेम यहाँ पे रूट वाली आईपी है 5.0.0.2। एंड तीसरा जो हमारा नेटवर्क बनता है 172 का 172.0.0.0 ये हमारा नेटवर्क है, और यहाँ हमारा सबनेट यहाँ पर लिख देता हूँ .0, और यहाँ पर आईपी भाई उसी से डिस्ट्रीब्यूट उसी रूट से जाएगा ये भी, और 5.0.0.2। तो इस तरीके से हमने इस 5.0.0.2 से 3 नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिए या 3 नेटवर्क को रूट करा दिया है। तो अब उस वाले पॉइंट से वह तीनों लोकेशन पे जा सकता है, रिक्वेस्ट को भेज सकता है। सो इसी तरीके से देखिए शो आईपी रूट करके आप इस कमांड्स के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं ये किस किस पोर्ट के थ्रू रूट हो चुका है या हुआ है आपका राउटर। एंड अब सेकंड वाला जो हमारा, इसको डिलीट करता हूँ मैं पहले, सबसे पहले इन लाइंस को, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इसको भी डिलीट कर देता हूँ और डिलीट, इसको भी डिलीट करता हूँ, सिलेक्टेड, डिलीट, ओके, इसको डिलीट कर देते हैं इससे, ओके, ये भी डिलीट हो जाओ, ठीक है, ये भी डिलीट हो गया। ओके, सो अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा सेकंड वाला रूटर है उसका हमें पाथ डिसाइड करना है। तो देखिए अगर सेकंड वाले राउटर से रिक्वेस्ट जाती है, सबसे पहले जब रिक्वेस्ट जाएगी ना तो इस साइड जाएगी एक रिक्वेस्ट, इससे इस पे, और इस साइड जाएगी तो इससे इस पे, तो ये दोनों से कम्युनिकेट कर पाएगा। अगर हम देखो पहली चीज़ इस राउटर्स को 2 रूट तो पता ही है, जो रूट पता नहीं है वो है 5.0.0.1 को इससे कम्युनिकेट करवा देना और 6 को इससे, यानी दोनों साइड रिक्वेस्ट जा पाएगी फिर इसकी। तो सिंपली क्या करना है, तो सीधा सिंपली आईपी रूट करवाएंगे। तो आईपी रूट साइड यहाँ पे लिखना ही पड़ेगी पूरी कमांड, IPROUTE,
ये साइड टैब काम, जब टैब काम नहीं करता तो फिर लास्ट कंडीशन ये होती है कि हमें यहाँ पे आईपी रूट पूरा ही लिखना पड़ता है। तो एक बार इसको मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। अब लिखता हूँ, शायद आईपी रूट पूरा ही लिखना पड़ेगा। एंटर आईपी ROUTE एंड देन यहाँ पे हमें यहाँ पे जो नेटवर्क कम्युनिकेट करवाना है 192.168.0.0 का नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाना है किस पोर्ट से, 5.0.0.1 से कम्युनिकेट करवाना है। तो ये वाला रूट हो जाएगा, ठीक है, जो कि 192 के नेटवर्क की रिक्वेस्ट लेके जाएगा। एंड जो सेकंड रूट होगा हमारा वो है इस साइड का, और ये इस साइड का रूट हमारी 10 के नेटवर्क की रिक्वेस्ट लेके जाएगा। कौन से पोर्ट से, 6.0.0.1 से, क्योंकि हमारे राउटर को पता है कि ऊपर 6 का नेटवर्क है और 6 के नेटवर्क के बाद उसे बताना है कि 6 के नेटवर्क के बाद आपका 10 का नेटवर्क मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे आईपी रूट करके हमने 10.0.0 और सबनेट और फिर 6.0.0.1 हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हमने ये दोनों भी कम्युनिकेट करवा दिए हैं आपस में। अब हमारा जो तीसरा राउटर की बात आती है दोस्तों, अब तीसरे सेम अपोजिट हो जाएगा। तीसरे वाले राउटर की जब भी रिक्वेस्ट जाएगी तो इस वाले पोर्ट से पहले तो इस वाले नेटवर्क पे जाएगी, या तो इस वाले पे जाएगी, या फिर 172 के नेटवर्क पे जाएगी। तो तीन ही लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगी सेम उसी तरह से। तो ये जो पोर्ट है अपना 6.0.0.2 से बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ये वाली रिक्वेस्ट। तो सेम कन्फिगर कर देते हैं हमारे इस राउटर पे, और R3 पे वही आईपी रूट लगाएंगे 192.168.0.0, फिर सबनेट लिखेंगे और पोर्ट नंबर लिखेंगे। सो पोर्ट नंबर लिख देंगे यहाँ पे 6.0.0.2 एंड इसे रूट करवाने के बाद आईपी रूट करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो नेटवर्क है वो हम कर देते हैं 5 का नेटवर्क 5.0.0.0 और यहाँ पे सबनेट लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे उस आईपी के रूट का नाम 6.0.0.2। ये भी रिक्वेस्ट 5 के नेटवर्क की लेके जाएगा यहाँ। और तीसरा जो हमारा नेटवर्क ऐड करना है हमें 172 का, तो 172 यहाँ पे सबनेट लिख देंगे 255.255.0 एंड यहाँ पे हम फिर वही अपने रूट आईपी 6.0.0.2। ओके सॉरी, आईपी रूट कमांड तो मैंने आगे लिखी नहीं है, तो यहाँ पे आईपी रूट भी लिख देता हूँ ROUTE स्पेस देन एंटर। ओके, तो हमने यहाँ पे रूट ऐड कर लिए हैं। तो इस तरीके से हमने इस पे रूट ऐड कर लिए हैं। डू शो आईपी रूट करके हम रूट चेक कर सकते हैं। अब सबसे जो लास्ट का यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करके जो पुराने लॉग से हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से यहाँ पैकेट सेंड करके देखते, देखिए पहली बार जब पैकेट भेजते हैं तो कैंसिल होता है, जब लेकिन जैसे ही हम सेकंड बार भेजते हैं वो सक्सेसफुल लिखाता है। यहाँ से फिर पैकेट लेंगे और इस सिस्टम पे भेजेंगे तो फर्स्ट टाइम कैंसिल होगा, फेल्ड होगा, लेकिन ARP में क्योंकि वो लिस्ट बनाता है, बट सेकंड टाइम जैसे ही हम भेजते हैं सक्सेसफुल लिखाएगा। तो इस तरीके से हम राउटर्स को रूट करवाते हैं, आपस में डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम कम्युनिकेट करवा सकते हैं या स्टैटिक रूट करवा सकते हैं। अब एक बार कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको पिंग करके भी दिखा देता हूँ। तो पिंग 10.0.0.11, ये देखिए आईपी पिंग हो रही ना इस वाले पीसी से उस वाले पीसी की, तो हम टेलनेट कर सकते हैं, उनको रिमोटली ले सकते हैं, बहुत सारे एक लोकल की तरह काम कर सकता है ना। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।